आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और ईरान अमेरिका युद्ध के तमाम अपडेट्स लेकर के हम आपके बीच हाजिर हैं। कुछ भी रहा हो, हमने देखिए 9 बजे जो आपसे वादा किया था वो तोड़ा नहीं है। गला ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से बोल करके सारे अपडेट्स बताएंगे। और वो जो अब तक हम लोगों ने बताया है पिछले कई महीनों में, वो बिल्कुल सही सटीक साबित हुआ है और इस बार भी होगा। क्योंकि अब वापस से जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा ले लिया छात्रों ने, वैसे ही ईरान भी अमेरिका की हेजेमनी ख़त्म करेगा। क्योंकि ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया था, ऐलान किया था कि वो सबसे बड़ा हमला करेंगे ईरान की, लेकिन फिर कई बार की तरह इस बार भी वो अपनी धमकी के बाद पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ईरान से चाहते हैं कि वो बातचीत के टेबल पर आए। तो यानी फिर से ईरान की एक छोटी सही जीत हुई है, लेकिन छोटे मोटे हमले जारी हैं। लेकिन असली हरकत तो कर रखी है हूती ने सऊदी अरबिया में। सऊदी अरब को लगातार हूतीज़ मार रहे हैं। हमने आपको बताया था कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हूतीज़ ने अपना ब्लॉकेट कर दिया है सऊदी के लिए, और वहाँ पर लगातार सऊदी के जहाज़ों पर हमला किया जा रहा है। और हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरीज़ में से एक अरामको को निशाना बनाया है। समझिए, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का मतलब है कि तेल पर ज़बरदस्त, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़बरदस्त मार। और ये देश की, इनकी 5वीं सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी है सऊदी की। सोचिए, उन्होंने दावा किया है कि सऊदी अरब के जजान स्थित सऊदी अरामको रिफाइनरी पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। जजान रिफाइनरी को सऊदी अरब की 5वीं सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी माना जाता है। इसकी क्षमता करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने की है। तो सोचिए, उसका नुकसान हुआ। उसके जहाज़ों पर हूती हमला कर ही रहे हैं, उसका नुकसान हुआ। वो अपने तेल को बेच नहीं पा रहे हैं, उसका नुकसान हुआ। और जो अब जहाज़, अगर बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद कर दिया है हूती ने, तो अब सऊदी के जहाज़, जो शिप्स हैं, वो पूरा अफ्रीका घूम कर केप ऑफ गुड होप से होकर के यूरोप की तरफ वगैरह जाएंगे, जहाँ वो तेल बेचते हैं। सोचिए कितनी तगड़ी मार है उन लोगों को। और ईरान के कहने पर ही हूतीज़ ने ये ब्लॉकेट किया। उसके बाद सऊदी अरब ने भी यमन में कुछ हूतियों के इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, और हूती भी इस वक्त मार रहे हैं। और ये पूरा मामला ऐसे समय हुआ है जब सऊदी अरब ने हाल ही में यमन के जो हूती हैं उनके कुछ ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में ये हमले शुरू हो गए हैं। हमले के बाद तमाम तस्वीरें आई हैं जिसमें अरामको फैक्ट्री से आग धुएं के वीडियो सामने आए हैं। और अभी तक सऊदी अरब या अरामको रिफाइनरी पर सीधे मिसाइल लगने या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और शायद होगी भी नहीं। लेकिन देखिए, कम से कम ये आज सामने आ गया कि इतनी बड़ी मिसाइल हमले में कितना नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ कच्चा तेल है, $100 पर बैरल के पार पहुंच गया है। $100 पर बैरल, यानी हम अब लगातार बोल रहे हैं कि इसका असर हमारी जेब पर पड़ेगा। अभी देखिएगा, अगले कुछ दिनों में तेल की कंपनियां हम लोगों के भारत में भी कीमतों का इजाफा करेंगी। जब 1.5 महीने $68 पर बैरल रहा तो उसका फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन अब हम पर मार पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उधर ईरान ने कुवैत और बहरीन पर अपने हमले जारी रखे हैं। ईरान ने शुक्रवार को कुवैत में मौजूद 3 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें कैंप आरिफजान, कैंप दोहा और कैंप अदैरी शामिल हैं। और ईरान ने कल ही कहा था कि देखिए, बड़े जो बहरीन में 5th फ्लीट है यूएस नेवी की, या कुवैत में अमेरिकी बेसेस हैं, वहाँ इर्द गिर्द लोग ना आएँ। लेकिन अब ये लोग जाके कुछ होटल्स में रुके हुए हैं और दूसरे रेजिडेंशियल एरियाज़ में रुक गए हैं। जा कर के इनके ऑफिसर और सोल्जर्स छुप रहे हैं। उन इलाकों से भी 500 मीटर की दूरी पर चले जाएं, क्योंकि ईरान हैज़ गॉन ऑल आउट, मतलब आर या पार। अच्छा, हमने कल आपको बताया था कि ईरान जो है वो कैसे अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी अपग्रेड कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट की है, उसके मुताबिक ईरान ने अपनी खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल को लगातार अपग्रेड किया है, ताकि वो दुनिया के जो दुश्मन है उसके एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे दें।
और ये भी सामने आया है कि लगभग 1450 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइल इजराइल और खाड़ी के कई देशों तक पहुंच सकती है। यानी इजराइल के जो तेल अवीव है या जो भी इम्पोर्टेंट शहर हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हाइफा वगैरह में, और पहली बार पहुँचे भी हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने वाली, इसीलिए वो अपना लगातार ये अपग्रेडेशन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के हफ्तों में ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के दौरान इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब वहीं पर जो इजरायली मीडिया है उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, ईरान बातचीत के लिए है, तो बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन हमला तो खैर वो कर ही रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा बयान आया है, बयान भी आया है और ख़बर भी आई है कि मुस्तबा ख़ामनई, और ये CIA का आकलन है कि मुस्तबा ख़ामनई पक्ष में है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया जाए, क्योंकि जब तक वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाते हैं उन पर अमेरिका ऐसे हमले करता रहेगा, अचानक हमले करता रहेगा। देखिए, आप देखेंगे कि ईरान दब तो पहले भी नहीं रहा था, लेकिन वो बातचीत कर रहा था। लेकिन जब अली ख़ामनई का फ्यूनरल हुआ, उनका जनाजा उठा, और उस अंतिम संस्कार में जो लाखों लाख ईरान के लोग या वर्ल्ड से पहुँचे वहाँ पर और उनको वो समर्थन दिखा, उसके बाद से वो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जो भी लोग थे ईरान के, उन्होंने बदले की बात की, भाई अली ख़ामनई की मौत का बदला लेना है, उसके लिए ईरान को पीछे नहीं हटना है। तो ईरान पीछे हटने को तैयार भी नहीं है। जो CIA है उसका कहना है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मुस्तबा ख़ामनई, वो अपने पिता की तुलना में परमाणु हथियार को विकसित करने के पक्ष में ज़्यादा झुकाव नज़र आता है उनका। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि ये आकलन जो अभी चल रहा है लड़ाई, उससे पहले किया गया था, और इसमें कई जो इनपुट्स हैं खुफिया एजेंसी के वो भी हैं। और इज़राइल कह रहा है कि ये बहुत करीब है बनाने की, और यही कह के ही उन्होंने हमला करवाया। अब शायद वापस से रिपोर्ट करके उसी की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अली ख़ामनई ने हमेशा यही कहा था कि उनका फतवा था कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन, परमाणु बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि परमाणु बम अगर कहीं मारते हैं तो उसमें सैनिकों नहीं, मतलब दुश्मनों के साथ साथ जो आम जनता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी मौत होती है। तो ये परमाणु बम ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़, इसलिए उनका फतवा था। लेकिन उनकी इंतकाल के बाद उनका फतवा ख़त्म हो गया। यानी मुस्तबा ख़ामनई न्यूक्लियर बम बनाने के आदेश दे सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, हो सकता है बना भी रहे हों, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, तो ईरान में इस बात को लेकर के तो आम जनता में आक्रोश है ही है कि भाई आप न्यूक्लियर बम बनाइए और फिर ये आप पर हमला नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया ने बना लिया है न्यूक्लियर बॉम्ब, वहाँ अमेरिका हमले नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब एक माउंटेन है पीक एक्स माउंटेन में ये दावा है कि वहाँ पर कहीं न्यूक्लियर फैसिलिटी और वहीं पर ही बम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो पीक एक्स माउंटेन है वो तेहरान से 200 करीब किलोमीटर है, सदर्न पार्ट में है। और नतांज परमाणु जो क्षेत्र है, केंद्र है, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर इलाका है। और पहाड़ इर्द गिर्द है, तो वो छुपने में या सीक्रेटली उसको काम करने में कुछ पता भी नहीं चलता। तो उस पर भी हमले की कहा जा रहा है तैयारी है। इस बीच हॉर्मुज़ पर ईरान अपना कंट्रोल छोड़ नहीं रहा है। IRGC ने एक बयान भी दिया है कि पिछले 24 घंटों में 4 जहाज़ दक्षिणी मार्ग से हॉर्मुज़ स्ट्रेट पास करने की कोशिश कर रहे थे। हमने चेतावनी के लिए फायरिंग की, जिसके बाद रास्ता बदल गया। अब सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ईरान सरकार में भी लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला हुआ है, तो वहाँ भी ये बात हो रही है कि भाई बिजली का ऊर्जा की कम खपत करें, क्योंकि बिजली संयंत्रों पर भी हमले की बात हो रही है और सदर्न ईरान में नुकसान भी हुआ है। तो वो सब कुछ किया जा रहा है। इधर लगातार डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे हैं। और आज तो यहाँ तक हो गया, सऊदी अरब में जब हूतियों ने हमला शुरू किया तो पूरा सऊदी का एयर स्पेस बंद करना पड़ा। सऊदी अरब का यानबू और जजान में मिसाइलें दागी गईं, और फिर अरामको ऑयल फैसिलिटी में मिसाइलें दागी गईं, और यानबू और जजान में एयरपोर्ट्स बंद कर दी गए। काफ़ी कुछ हुआ। और कहा यह भी जा रहा है कि इसे बड़ा हमला भी किया जा सकता है। और हूती विद्रोही लगातार चल रहे हैं। इधर अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका और
ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको थोड़ा सा सबसाइड कराने के लिए, थोड़ा शांति करने के लिए बातचीत चल रही है। पाकिस्तान उसमें इंस्ट्रूमेंटल भूमिका निभा रहा है और इस बात पर बात हो रही है कि 10 दिन का फौरी युद्ध विराम कर लिया जाए और फिर बात करने का मौका मिले। तो लगातार हमले के बीच रात अभी तक शांत है और आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन किस तरीके से नुकसान हुआ है अमेरिका को इस पूरे हमले में वो आपको पता है कि किस तरीके से वो सामने निकल कर के आ भी रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हम भी अपडेट आपको दे रहे हैं, हमारी नज़रें लगातार बनी हुई हैं। लेकिन हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर है यूएस आर्मी के जो एम्यूनिशन डिपोट है जहाँ पर वो हथियार रखे जाते हैं, उसे जॉर्डन में ईरान ने उड़ा दिया। उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं, सैटेलाइट तस्वीरें भी आ गई हैं, तो अब इससे पीछे भी नहीं जाया जा सकता है। तो ये सब कुछ चल रहा है अमेरिका में, हमले की तस्वीरें आ रही हैं। अब ट्रंप हमला नहीं कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो ऑयल है वो $100 पर बैरल पहुँच गया है। और हम लगातार कह रहे हैं अपना पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, उसको सही से लगाइए, मार्केट से भी भूल जाइए। पैसा जो है उसको सुरक्षित रखिए, फिक्स डिपॉजिट करिए, भले ही रिटर्न कम मिलेगा लेकिन पैसा आपको सुरक्षित रहेगा और बहुत मेहनत से आप पैसा कमाते हैं। द रेड माइक आप देख रहे हैं, बहुत प्यार दिया आपने द रेड माइक को। हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, हम ज़्यादा बहुत हल्ला नहीं मचाते हैं, पर इतना ही कहना चाहेंगे कि आपने से जो प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, जो क्रेडिबिलिटी मिल रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेड माइक के बारे में बात करिए, शेयर करिए, हमारी मेंबरशिप लीजिए, सुपर थैंक्स कर सकते हैं, क्योंकि हम टोटली इंडिपेंडेंट हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी व्यूअरशिप की वजह से ही हमारा काम चलता है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसी से ही अपनी न्यूज़ गैदरिंग करते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।